आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम पुराने पाकिस्तान में वापस उतर चुके हैं, क्योंकि जो गड़बड़ें होती हैं, टेक्निकल फॉल्ट ज़ाहिर है आपको पता ही है, आलमी साजिश थी। बाहर आलमी साजिश भी है और हम कहीं उसका हिस्सा तो नहीं रहे। बाहर पाकिस्तान में जी जो तब्दीली है वो रिवर्स हो गई है और पुराने पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वापस आ गए हैं। शहबाज शरीफ ने आज वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। गुज़िश्ता 72 घंटों में जो खूंखार किस्म की सूरत हाल रही, जिस तरीके से तहरीक में इत्माद को रोकने की एक कोशिश की गई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से, फिर अपना स्पीकर भी कुर्बान किया, डिप्टी स्पीकर ने भी, दोनों ने रिज़ाइन कर दिया और 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खोल दिए गए। 12:05 पे उनका केस लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गया 10 बजे और कहा यह जा रहा था कि वो इम्प्लीमेंट कराएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया था। बहरहाल वो सब कुछ सिमट गया। जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने आज शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया कि वो कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म वापस बनी गाला चले गए हैं और अभी उनका ट्वीट आया है कि कल वो इशा के बाद पेशावर में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। मगर ऑलरेडी तब्दीली जो है वो सड़कों पर है और बहुत से जो मुज़ाहरे हुए हैं वो लोगों की तवक्कुआत से बहुत बड़े मुज़ाहरे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले शहबाज शरीफ ने आज जो तकरीर की, उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए, मिनिमम वेज को 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया। फिर उन्होंने माशी चैलेंजेस का भी ज़िक्र किया और साथ ही साथ जो एक किसी भी वज़ीर आज़म की इब्तदाई तकरीर होती है कि हम तमाम ममालिक के साथ जो है अपने रिलेशंस हैं वो अच्छी तरीके से निभाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे साथ जो बायलैटरल सतह पर चीज़ें बेहतर करें। ये जो तकरीर थी अंदाज़ा यही है और जो मेरी बात भी हुई है ज़रा वसत वो यही है कि ये तकरीर है कोई 3 महीने की बेसिकली के, यानी कि बजट के बाद तवक्को यही है कि ये हुकूमत जो है वो नए इंतखाबात का ऐलान कर देगी। अब बजट आगे जाते हैं। आज मैं इलेक्शन कमीशन का भी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा हदबंदियाँ हमने शुरू कर दी हैं और 3 अगस्त तक हदबंदियाँ और सारी चीज़ें भी कंप्लीट हल्का बंदियाँ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम शायद अक्टूबर के आसपास कहीं इंतखाबात का देख रहे हैं। मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि पीटीआई ने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है, ठीक है, और जो मेरी तरफ जो खबर आई है कि बहुत इनफैक्ट जो अक्सरियत थी एमएनएस की वो इसके हक़ में नहीं थे, क्योंकि कोई अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता जो आपने इतनी मुश्किल से जीती हो। लेकिन जाहिर है कि पार्टी लीडर इमरान खान साहब की जो डिसीजन है वो सब पर है। अच्छा, बाई इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे? बाई इलेक्शंस मेरे ख्याल में तो इसको लटकाया जाएगा उसी तरीके से जिस तरह 6 महीने पिछली हुकूमत में लटकाए गए थे इनके इस्तीफे। यहाँ तो शायद वक्त कम है। इतनी सीटों पर बाई इलेक्शन, हाँ, तो मतलब 40% नेशनल असेंबली इलेक्शन ही हो गई। 155 इनके अरकान थे। मैं उम्मीदवारों को भी देखना चाहूँगा जो बाई इलेक्शन में खड़े होते हैं सिर्फ 4 या 5 महीने के लिए एमएनए बनने के लिए। एग्जैक्टली तो चीज़ें उसी तरफ ही जा रही हैं। और मगर ये है कि क्योंकि अब एक मखलूत हुकूमत आ गई है जिसमें जरदारी साहब भी जो है उनकी पीपल्स पार्टी भी, जरदारी साहब ने एक्चुअली मशवरा दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि आप जुलाई में इंतखाबात का ऐलान करा दें। तो आवाम तवक्कुआत यही है कि पहला चैलेंज है बजट, कि बजट में आप क्या कर सकते हैं। अरिथमेटिक बहुत अच्छा है। अभी हो रही है कटाई का सीज़न है, ओके, नई फसल लगेगी, फिर मॉनसून आ जाएगा। मॉनसून का साइकिल मिड सितंबर के बाद ख़त्म होगा। अगर जुलाई के दूसरे हफ्ते में केयर टेकर हुकूमत आती है तो 90 दिन आप गिन लें, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में इलेक्शन आराम से हो सकते हैं, मौसम भी ठीक होता है। और नॉर्मली पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुए उनमें से 2 या 3 मुझे याद है कि अक्टूबर नवंबर में हुए हैं। अगर अक्टूबर में होते हैं उस वक्त तक तो मज़े से मेरा ख्याल है कि ये जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट की जो सिलसिला शुरू है बड़े आराम से ये सस्टेन कर लेंगे और इस नैरेटिव को भी मज़ीद फ़रोग़ मिल जाएगा। अच्छा, आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, अब हम उन्हें कह सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि वो इस सारे मामले को लेकर के जा रहे हैं, कौमी सलामती के
जो कमेटी है इससे पहले हाँ अगर एक दो पॉइंट्स जो इनकी जो मेन स्पीच थी, बिकॉज इस पर तो फिर हाँ, हमारी लंबी एक डिस्कशन होगी ना। अच्छा, स्पीच बड़ी अच्छी थी, ठीक है, रिकंसिलिएशन की भी बातें हुई हैं, कुछ स्टेट्समैनशिप की बातें भी हुई हैं, फॉरेन पॉलिसी जो एक पहली तकरीर होती है और अगेन इस तरह की बड़ी खूबसूरत तकरीर हमने माजी में भी हाँ, सुनी और है। क्योंकि ये रिवायती सियासतदान की तकरीर थी, इमरान खान आपको याद होगा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो तकरीर की थी, हम सब ने तारीफ की थी यार, अगर यही हो तो क्या कहने। बिल्कुल बिल्कुल वही मेरा पॉइंट है ना कि अच्छा देखो अब अनाउंस भी आपने क्या किया है ना, मिनिमम वेज का अगेन बहुत अच्छी बात है, पेंशन्स का हमें अच्छी तरह से पता है, पेंशन्स का क्या मसला है, हर जुमे को पता, हर जुमे को हमें पता लगता है, ठीक है। अच्छा, गंदम आटे को भी आप सब्सिडी देंगे, अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा एक सवाल है, पिछले एक हफ्ते में जो हमारा फिस्कल स्पेस था वो कहीं बढ़ा तो नहीं है ना सर, राइट? अब देखें जो खान साहब ने जाते जाते एक तोहफा दिया था ये फ्यूल सब्सिडी का, अच्छा सब इकोनॉमिस्ट को पता है कि इसका बिल आने वाला है, इन चीज़ों का भी तो बिल आएगा ना। तो पॉइंट इज कि ये भी तो शुरू हुए हैं वही पॉपुलिस्ट मेजर्स के साथ। अब क्योंकि इनकी बारी है तो इनसे भी यही सवाल मैं पूछ सकता हूं कि भाई आप कहां से इस चीज़ को फंड करेंगे। माना कि शुरुआत इनकी काफ़ी गुड लक के साथ भी हुई है, अब गुड लक करें या सेटिंग करें, आप जो भी कहें, बाजार आपकी आसमान को छू रही है, डॉलर नीचे आया है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें कहाँ आई हैं? अब तो $98.4 मतलब 100 से कम में क्लोज हो रहा है ना। अच्छा, बहुत अरसे बाद 100 से नीचे। बिल्कुल, इसकी दो वजूहत हैं, एक तो कि यूएस ने अनाउंस किया, 3 वजूहत, तीसरा मैं आप बताएंगे ना। पहले तो कि यूएस ने कहा है कि जो हमारा जो रिजर्व है वो हम मार्केट में ला रहे हैं, और दूसरा क्योंकि चाइना में अब लग रहा है कि मजीद कोरोना वायरस का लॉकडाउन बढ़ेगा तो वहाँ पर डिमांड कूलिंग है। और तीसरी वजह ये है कि चूँकि रिजीम चेंज करवाया है अमेरिका ने और यहाँ गद्दारी वाली हुकूमत कायम हुई है, तो अब जाहिर है कि इसको सहारा भी देना है। तो ये जो तेल की कीमत है, हाँ, इसके ज़रिए एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। और हो सकता है चाइना में कोरोना भी नहीं सीरियस बात है। ओके सॉरी, तुम बीच में, ठीक है। अच्छा, फेटफ में हो सकता है कि जो ग्रे लिस्ट है उससे आप ट्रांसपेरेंट लिस्ट में आ जाएं, तो वो भी एक पता चलेगा कि देखें नई रिजीम को किस तरह सहारा दिया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो नए लोग हैं वो ये दुआ कर रहे होंगे कि यार जो बाइडन ना फोन वो तो पक्का हो जाएगा, वो तो गेम खत्म हो जाएगी। फोन उठा के रख दिया होगा ना हॉटलाइन के भाई, मतलब एंगेज है, द नंबर यू आर ट्राइंग टू डायल इज नॉट रिस्पोंडिंग एट दिस मोमेंट। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये तकरीर में ये बड़ी रैशनल बात की, जो कि फैक्चुअल भी है, कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसका दारोमदारी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पे है। वो तो सभी को पता है। केबल, हाँ केबल। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि पार्लियामान का वो खुसूसी इन कैमरा इजलास बुलाएंगे, उसमें आर्मी चीफ भी होंगे, DGI भी होंगे, वहाँ इस मामले के ऊपर जो है से रासिल बहस होगी और पता लगाया जाएगा कि तहकीकात की जाएंगी कि क्या है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसमें भी साबित हो जाता है कि अगर हम लोग गद्दार हैं या वो तो मैं जो है ना सियासत ही छोड़ दूंगा। हाँ बिल्कुल। वो नहीं तो अगर वो इजलास ये कहता है कि नहीं जी ये सब बेबुनियाद है, तो क्या उससे अच्छा हाँ, अब यही आ रहे थे यहाँ और अगर जल्द इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें PTI की 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती तो क्या वो इलेक्शन धांधली से पाक होंगे? सर अच्छा थोड़ा सा रिवर्स कर जाए, अभी एक करके बहुत चीजें। नहीं, मैं और भी कुछ कह सकता हूं। नहीं अभी प्लीज भाई अभी हमारा इतना सा प्रोग्राम हुआ है, अभी एक चीज को तो चला के एक बंदा तो PTI निवाले पे निवाला डालते जा रहे हो मुंह में यार। कम से कम एक बंदा तो PTI के हक में बोलने वाला होना चाहिए यार। मजलूम आपको मैं सरप्राइज आप दोनों वैसे ये गलत ना, हम लोटे हैं सर, आपको हमें पता है, ठीक है। और प्रोफेशनल्स हैं। देखिए जो अभी से आप लोगों के लिफाफों में नजर है, जो डाउन होता है ना हम हमेशा उसके साथ होते हैं। और ये हमारा कौमी मसला है, बाय द वे वी विल कम टू दैट। केबल पर सर, थोड़ी देर केबल पर। अच्छा अब ठीक है, और ये अच्छी बात है। देखें बार बार हम ये भी बात कर रहे हैं, बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि पहले आप इसको क्लियर करें। अच्छा, PTI ऑपोजिशन इन ज़ाहिर इजलास का शामिल नहीं होंगे। हो सकता है कि वो मुईद यूसुफ को बुला लें, बिकॉज आप साबिक NSA थे। हो सकता है कि सदर अलवी को आप इसमें इन द लूप लें, बिकॉज ही इज स्टिल प्रेसिडेंट, ठीक है। और जहां तक इनके आज बीमार होने की बात है, लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन क्या बड़ी बात है यार, अगर नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं तो आरिफ अलवी साहब भी बीमार हो सकते हैं ना, इट्स ऑल पॉसिबल। कमिंग बैक टू दैट, इन्होंने कर ली असद मजीद को भी बुलाना पड़ेगा इन्हें। हाँ वो तो जाहिर है, बिल्कुल असद मजीद को तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ये तो गारंटी। सेक्रेटरी खारजा को बुलाना पड़ेगा, शाह महमूद को भी बुलाना पड़ेगा, DGI सबको, आपको सबको बुलाना पड़ेगा। एंड दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन फर्ज करें कल ये देते हैं अपने आप को क्लीन चिट,
तो ये जो आपने जलसे देखे हैं कल कराची वाला, लाहौर वाला, कराची वाला यकीनन बहुत बड़ा जलसा था यार। मैंने नहीं देखा, बकायदा recent अवाम history का में। समुंदर। अच्छा, इनमें से तो देखो यहाँ एक मिनट रुक जाओ। अगर क्लीन चिट देते हैं और पीटीआई कहती है कि ये तो इन्होंने आपस में जो है मुका कर लिया, मुका करके क्लीन चिट दे दी है, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं। अगर वो फाइंडिंग मुस्तरद करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आईएसआई भी इस गेम में शामिल है, नहीं, ये तो है, ये तो डे वन फौज से भी इस गेम में शामिल implication है, ब्यूरोक्रेसी और दफ्तर खारजा भी इस गेम में शामिल है। तो इस सवालों को भी तो जवाब देना पड़ेगा। सर यही तो मजेदार बात होती है ना कंस्पिरेसी थ्योरी में, कि इसमें आप किसी सिवाय मेरे सब शामिल हैं सर। ये दैट्स इट। देखो बॉस, बात सुने ना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से। जो बयानिया बिकता है वो सिंपल वाला बिकता है, जो आपके दिल को लगे। दिमाग बहुत दूर की बात है। देखें, अब ये जो हुआ है, इस इफ्तार की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले इतवार की बात कर रहा हूँ, वो सारा वो कासिम सूरी वाला जो मामला है, ठीक है। अब अगर आप पीटीआई सपोर्टर को एक्सप्लेन करना चाहें कि आप क्यों उसको अपोज कर रहे हैं और आप क्यों सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? आप उन्हें कहेंगे कि जी देखें, असल में ये जो आईन है ना, उसका आर्टिकल अगर आप, मैं आपको समझाता हूं जी, आप आर्टिकल 194 के सबसेक्शन 2A-B को अगर तफसील से पढ़े ना, तो आपको पता लगेगा कि ये गैर आईनी है और इसके क्या असरात हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये 50 सफ़े के मजमून में। सर ये स्लोगन नहीं बनता ना, मसला यही है ना, ये स्लोगन नहीं बनता।